अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल बलदुत तय्यब यख़रुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बिह वल्लज़ी ख़बुस ला यख़रुजु इल्ला नकिदा वक़ाल तआला वक़ाल अल्लज़ीन कफ़रू लिरुसुलिहिम लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्दिना औ लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना फ़अौहा इलैहिम रब्बुहुम लनुहलिकन्न अज़्ज़ालिमीन वलनुस्किनन्नकुमुल अर्ज़ मिन बअदिहिम ज़ालिका सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। हज़रात उलमाए किराम, ख़ास तौर पर हम सब के बुज़ुर्ग वक़्तल बुज़ुर्ग और मोहतरम हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह साहब दामत बरकातुहुम, बहुत ही मोहब्बत और इज़्ज़त के लायक मेरे भाइयों बहनों, नौजवान बेटों और बेटियों, चंद हफ्ते पहले जब पहली बार मेरे पास ये नौजवान आलिम, इस इदारे के बानी और नाज़िम मौलाना सज्जाद नदवी आए और बहुत दर्द के साथ, बड़ी मोहब्बत और तड़प के साथ यहाँ हाज़िरी की दावत दी, कुछ हालात बताए, तो अगरचे मेरी सेहत इजाज़त नहीं देती कि मैं इतना लंबा सफ़र करूं, मगर हमारे बुज़ुर्गों का तरीक़ा हमने हमेशा ही देखा कि वो नौजवानों की हौसला अफजाई करते। मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पे डालते हैं जो कमंद। तो मैंने अपनी मग़फ़िरत की नीयत से सफ़र का इरादा किया और ये तो मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि इतने औलिया-उल्लाह और सालिहीन की सोहबत भी हासिल होगी और इतना प्यारा मजमा ग़ुलामान मुस्तफ़ा का, आशिक़ान रसूल का, जिनमें उलमा भी, प्रोफेशनल भी, डॉक्टर वकील भी, ताजिर भी, नौजवान भी और सबसे बढ़कर ख़वातीन इस्लाम भी, जो उम्मत का मुस्तक़बिल हैं और मुस्तक़बिल को बनाने वालियाँ हैं। ये तो मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। अल्लाह ताला मेरी इस हाज़िरी को मेरे लिए भी और आप सब के लिए भी बरकत का, खैर का, मग़फ़िरत और हिदायत का। मैं वक्त बचाने की नीयत से अलग अलग तबक़ात से बात करूँगा। सबसे पहले मैं उलमा की खिदमत में बहुत ही आजिज़ाना कुछ गुज़ारिशात पेश करना चाहता हूँ। उलमाए किराम से ये गुज़ारिश करना चाहता हूँ
कि उम्मत पर अपनी शफ़क़त बढ़ा दीजिए। ये उम्मत आपकी डांट डपट की मुस्तहिक नहीं है, ये उम्मत आपकी मोहब्बत और शफ़क़त की प्यासी है। इसका दिल दुखाने के लिए दुश्मनान इस्लाम ही बहुत है। इस उम्मत को जोड़िए, इख्तिलाफात वाली बातें मत कीजिए। तू बराए वसल करदन आमदी, नए बराए फसल करदन आमदी। आपका हर जुमला मरहम लगाने वाला हो, फासलों को कम करने वाला हो, उम्मत को जोड़ने वाला हो। आप सिर्फ एक मसलक के दाई न बनिए, आप इस्लाम के दाई बनिए। इस्लाम का दामन बहुत वसी है, मसलक का दामन उतना वसी नहीं हो पाता। इस्लाम का दामन बहुत वसी है। लोगों की समझ में जो बातें, वो दलीलें आए, जो तर्ज गुफ्तगू आए, उस तरीके पर लोगों से बात कीजिए। कल्लिमुन्नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम। हर ज़माने में लोगों के समझने का अंदाज बदल जाता है, उनके जहनों के सवालात बदल जाते हैं। इस वक्त के एजुकेशनल सिस्टम ने और मजमूई तौर पर पूरे माहौल ने बहुत शुकूक व शुबहात पैदा कर दिए हैं हमारे नौजवान स्टूडेंट्स के जहन व दिमाग में इस्लाम के बारे में। अब तो कई चैनल चल रहे हैं सिर्फ इसी मकसद से कि उन टीवी चैनलों का मकसद आपको खबरों से आगाह करना नहीं होता, आपके दिल में इस्लाम के बारे में शुकूक व शुबहात का पैदा करना होता है। सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को माज़अल्लाह मजरूह करना होता है। हमारे नौजवान बड़े ज़बरदस्त ख़तरे में। हम लोग जो सिर्फ मदरसों में पढ़े हैं, मैं उलमा से ये बात उनकी जूतियां उठाकर अर्ज करने की इजाज़त चाहता हूँ कि आप उन नौजवानों की कैफियत को नहीं समझ सकते। हम लोग पर अल्लाह ने बहुत करम फरमाया, हम बड़े महफूज माहौल में पले। हमारे माँ बाप ने हमको बचपन से ईमान सिखाया, तौहीद सिखाई, आखिरत की फिक्र सिखाई, इश्क़ रसूल सिखाया, इत्तिबाए सुन्नत सिखाई, बुजुर्गों का अदब सिखाया, गैबी निज़ाम पर यकीन सिखाया। फिर हम माँ की गोद से निकले, घर से बाहर निकले तो मकतब में गए, और काश कि हम लोग मकतब की कदर करें और कश्मीर में मकतब की कमी को पूरा करने का आज ये इजलास अल्लाह से अहद करे। मकतब वो जगह हुआ करती थी जहां मासूम बच्चों को अल्लाह का वली बनाया जाता था। मकतब का हर उस्ताद बच्चों पर शफ़क़तों की बारिश निशावर करता था, और हर बच्चा अपने उस्ताद के हाथ चूमता था, जूतियां सीधी करता था, अदब व एहतराम करता था, दुआओं की गुजारिश करता था। आज के बच्चे जो सीधे सीधे 2.5, 3.5 साल की उम्र में स्कूल चले जाते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल चले जाते हैं, वो बच्चे कैसे समझें मकतब की मोहब्बतों को, कैसे समझें मकतब की रूहानियत को, मकतब की तरबियत के गहरे असरात को। हजरात उलमा से गुजारिश है, और अगर मैं ये गुजारिश करके बेअदबी कर रहा हूँ तो मैं पहले ही माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है कि स्कूल कॉलेज जाने वाले कश्मीरी नौजवान
बच्चे और बच्चियां, उनको मकतब की इब्तिदाई तालीम सबको नहीं मिल पा रही। उनको वो शफकत भरा माहौल, रूहानियत भरा माहौल, सहाबा की कहानियाँ, नबियों के वाक़यात, बुजुर्गों के तजुर्बात न उनकी माएँ सुना रही होंगी, न उनके वालिद उस्ताद सुना रहे हैं। वहाँ तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार होता है, वहाँ तो नाच और गाना होता है, वहाँ म्यूजिक होती है, वहाँ नंगापन होता है, वहाँ डांस होता है, न जाने क्या क्या होते हैं। ये बच्चे किस कैरेक्टर के आगे चलकर बनेंगे, इसमें क्या शक है। वहाँ तो कॉलेज में जाने के बाद उस्तादों को अपने बच्चों से, शागिर्दों से अपनी इज्जत को बचाना मुश्किल होता है। मजाक उड़ाया जाता है, बेअदबियां होती हैं, नाफरमानियां होती हैं। तो वालिदैन से, उलमा से खास तौर पर गुजारिश है कि इस पूरे माहौल को सामने रखकर नौजवानों को खास तौर पर गले लगाइए, उनकी कमियों को बिल्कुल नज़रअंदाज कीजिए। और मैं गुजारिश करके रिस्क ले रहा हूँ बेअदबी का। आप जितनी देर अल्लाह रसूल की उनसे बात करें, उससे कुछ कम देर सही रात के अंधेरे में इन नौजवानों के लिए हिदायत और इस्लाह की दुआ मांगे। हमारी बड़ी कमी है ये कि तकरीरें हमारी लंबी हो गई और दुआएं हमारी मुख्तसर हो गई। पहले के बुजुर्गों की बातों में जो असर होता था उसकी बहुत बड़ी वजह होती थी। वो जितनी देर हमारे सामने अल्लाह का तज़किरा करते थे, उतनी ही देर वो अल्लाह के सामने हमारी बातें करते थे। ये आदत छूट गई। मैं उलमा की खिदमत में ये बात अर्ज कर रहा हूं। शफकत, मोहब्बत, प्यार, अफ़्व, दरगुजर, माफ करना, गले लगाना। एक वाकया सुनाना चाहता हूं। पता नहीं वक्त कितना है। मैं आज से तकरीबन 44 साल पहले या 45 साल पहले मुल्क शाम गया। वहाँ मुझे आम नौजवानों में तो बहुत बिगाड़ नज़र आया, बहुत बेहयाई, बेपर्दगी, उरियानियत वगैरह वगैरह। लेकिन कुछ नौजवानों में मुझे तकवे का नूर नज़र आया। बहुत पाक दामन नौजवान बच्चे। मैंने उन बच्चों से पूछा कि तुम्हारी तरबियत किसने की है? तो उन्होंने नाम लिया। मैंने कहा कि मैं क्या उन तुम्हारे शेख मुरब्बी से मिल सकता हूँ? मैं मदीने से आया हूँ, उस वक्त मैं मदीने में पढ़ता था। तो उसने कहा बहुत शौक से। अगले दिन जुमे का दिन था, तय ये हुआ कि मैं जुमे की नमाज उसी मस्जिद में पढ़ूंगा। चुनांचे मैं चला गया। उसी के साथ वहाँ के इमाम व खतीब से मुलाकात हुई। क्या नूरानियत थी उनके अंदर। बाद में फिर उनसे लंबी नशिस्त रही, बड़ी तारीख सुनाई उन्होंने। मैंने उनसे पूछा कि ये नौजवान नस्ल आपने कैसे तैयार की? तो उन्होंने अपने शेख का नाम लिया। कहा असल में हमारे शेख थे, मुरब्बी थे, शेख अब्दुल करीम रिफाई उनका नाम था। उनका एक अजब तरीक़ा था। पूरे मुल्क में नौजवानों में बददीन नौजवानों की अक्सरियत हो गई थी। नौजवान बच्चे दीन से दूर हो गए थे। वो काम ये करते थे कि रोज़ाना असर की नमाज के बाद अपने घर से, अपने हाथ से कुछ मिठाई बनाकर, हलवा बनाकर वो स्टेडियम चले जाते थे, खेल के मैदान में चले जाते थे। और वहाँ जो लड़के खेल रहे होते थे उनका खेल देखते रहते थे और दुआ करते रहते थे चुपके चुपके। और जब मैच ख़त्म होता था
तो उन बच्चों को बुलाकर उनको सीने से लगाते थे, उनको प्यार करते थे और उनको मिठाई और हलवा खिलाते थे और उनसे कहते थे बच्चों तुम लोग तो कौम का मुस्तकबिल हो, मैं तो तुमको देखकर आंखें ठंडी करने के लिए आता हूँ। उलमा गौर से सुने, कोई नसीहत नहीं करते थे। इस जुमले को मैं फिर दोहराऊं, नसीहत नहीं करते थे, कोई दीनी तकरीर नहीं करते थे, बस बच्चों को प्यार करते थे, बच्चों को मिठाई खिलाते थे और उसके बाद कह देते थे कि बच्चों मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, फला मस्जिद में रहता हूँ, तुम लोगों को जब कभी फुर्सत हुआ करे तो आ जाया करो, मेरा भी कुछ वक्त अच्छा गुजर जाएगा। तो लड़के उनकी शफकत, प्यार और मोहब्बत और अखलाक से इतने मुतासिर होते थे कि उनके पास आना शुरू हो गए। 2 आए, 4 आए, 10 आए, 20 आए, 50 आए, 200 आए, 500 आए। लड़कों का हुजूम परवानों की तरह उनके ऊपर टूटने लगा और वो भी जब वहां आते थे बच्चे तो बस उनको खिलाते पिलाते थे, प्यार करते थे, कहते थे बच्चों बस तुमको देखकर उम्मीद होती है कि इंशाअल्लाह इस्लाम फैलेगा। हालांकि वो लड़के हाफ पैंट पहने हुए, नमाज भी नहीं पढ़ते और बज़ाहिर बड़े बेदीन, लेकिन वो कोई कुछ नहीं पूछते थे नाम तुम्हारा क्या है, बताता था मेरा नाम खालिद है। अरे तुम तो खालिद इब्ने वलीद के खलीफा हो, तुम तो उनके जानशीन हो, तुम्हारा क्या नाम है उस्मान, तुम्हारा क्या नाम है सईद, तुम्हारा क्या नाम है बिलाल। बस लड़के रो पड़ते थे और लड़के खुद कहते थे शेख माफ कीजिए हम बड़े बेदीन लोग हैं, आज आपसे वादा करते हैं 5 वक्त की नमाज पढ़ें। अब मैं मुख्तसर करता हूं, धीरे 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 ये हाल हो गया। आज जो लोग गज़ा में महाज संभाले हुए हैं ये वही नौजवान। काश कि हम मौलवियों ने अपने नौजवानों को मोहब्बत ज्यादा दी होती, नसीहतें कम की हो। मोहब्बत फातिह आलम है, नसीहत फातिह आलम नहीं है। नसीहत तो बाज़ वक्त अगर सही अंदाज से न दी जाए तो फासलों को बढ़ा देती है और मोहब्बत फासलों को कम कर देती है। उस माहौल को समझें हमारे उलमा, जिस मुसीबत में गिरफ्तार है हमारे नौजवान लड़के और लड़कियां। हमने इस्लामी मिजाज के स्कूल नहीं खोले, हमने इस्लामी माहौल के कॉलेज, इस्लामी मिजाज की यूनिवर्सिटियां नहीं कायम की। कुछ हमारी कम हिम्मती और कुछ हमारी मजबूरियां। अब लड़के मजबूर हैं, आप उनको रोक नहीं सकते, वो कॉलेज भी जाएंगे, स्कूल भी जाएंगे, यूनिवर्सिटी भी जाएंगे। और वहां के माहौल का उनके ऊपर असर पड़ना कोई ताज्जुब की बात नहीं। इसलिए नौजवानों को बस गले से लगाना है, हौसला अफजाई करना और उम्मीद वाली बातें इनसे करना। आप में वालिदैन भी बैठे हैं, सैकड़ों और हजारों की तादाद। आप साहिब औलाद हैं, आप बाप भी हैं और माएँ भी बैठी हैं। मैं वालिदैन से कहना चाहता हूँ और साफ लफ्जों में कहना चाहता हूँ, बच्चों और बच्चियों की तरबियत में आज 99% वालिदैन कसूरवार और मुजरिम। वालिद पैसा कमाने में मसरूफ है, कभी रात में 12 बजे घर वापस आता है, कभी 1 बजे और कभी 10 बजे, और बेटे के पास बैठता ही नहीं। बाप और बेटे के दरमियान एक फासला है, एक गैप है। बाप घर में आता है तो बेटा सामने से निगाह हट जाता है, अपने बाप के पास नहीं बैठता, अपने दादा नाना के पास नहीं बैठता, अपनी दादी नानी के पास बच्चे आजकल के नहीं बैठते। यही हालत माओं की है। माएँ अपनी बेटियों को, बाप अपने बेटों को हफ्ते में 1 घंटा भी जिंदगी की सच्चाई समझाते नहीं। हमारा नौजवान जिंदगी की हकीकत को समझा हुआ नहीं है। हमारा नौजवान जिंदगी को एक तमाशा समझता है, एक तफरीह समझता है।
एक एंजॉयमेंट का मौका समझता है। ये जिंदगी तफरीगाह नहीं है, ये जिंदगी आरामगाह भी नहीं है, ये जिंदगी चरागाह भी नहीं है सिर्फ खाने कमाने के लिए, ये जिंदगी इम्तिहान गाह है। लेकिन ये बात बाप समझाए बच्चे को। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़े वैसे वैसे समझाने का अंदाज बेहतर हो। समझाए बेटा, ये जिंदगी एक चैलेंज है, ये जिंदगी एक इम्तिहान है। कैरेक्टर को बचाकर चलना, किरदार को पाकीज़ा बनाकर रहना, अपने बुजुर्गों का एहतराम करना, रोज़ाना कुरान की तिलावत करना, बल्कि कुरान को समझने की कोशिश करना। मैं किस तरह अपने गम और तकलीफ का इजहार इस पर करूं कि 99% मुसलमान अल्लाह का कलाम नहीं समझते। आप बताइए, क्या इसका कोई जवाब है? ये क्यों समझा हुआ है आपने कि कुरान का समझना सिर्फ उलमा का काम, आपका काम सिर्फ कुरान की तिलावत है? ये क्यों आपने समझा हुआ है? कुरान सिर्फ तिलावत की किताब नहीं है, कुरान जिंदगी गुजारने का सलीका सिखाने वाली किताब है। कुरान गाइड बुक है। कुरान सिखाता है कि गुस्से को काबू में कैसे करो, कुरान सिखाता है कि निगाहों को काबू में कैसे रखो, कुरान सिखाता है जज्बात पाकीज़ा कैसे रखो, कुरान सिखाता है अपनी कमाई को पाकीज़ा कैसे रखो, हलाल कैसे रखो। कुरान सिखाता है कि सूदी लेन देन से हजारों मील दूर बचो। मेरा कलेजा फट गया जब आज मैंने सुना कि कश्मीर से ज्यादा इस मुल्क में शायद सूदी लेन देन का रिवाज कहीं और नहीं। आप में से अक्सर के मकानात बड़े आलीशान नजर आते हैं और बाद में तहकीक करने पे पता चलता है आपने सूदी लेन लिया हुआ है। आप बहुत सी चमचमाती हुई कारों में सवार होते हैं। बाहर से आने वाला खुश होता है कि हमारे कश्मीरी भाई माशाल्लाह बहुत खुशहाल हैं, और तहकीक करने पर मालूम होता है इनमें से 80% कारें बैंक से लोन लेकर ली हुई हैं। आप अल्लाह से जंग का ऐलान किए हुए हैं। फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही। मैं आपसे बहुत साफ लफ्जों में कहना चाहता हूँ, जिना पर खुदा ने ऐलान जंग नहीं किया, शराब पर खुदा ने ऐलान जंग नहीं किया, झूठ पर ऐलान जंग नहीं किया, लेकिन सूदी लेन देन के बारे में कहा है आ जाओ मेरे मुकाबले में, अब मैं तुमसे जंग करूंगा। अल्लाह से लड़ने पर आमादा हैं आप। उसके बाद कहते हैं कश्मीर के सियासी हालात खराब हैं। उसके बाद कहते हैं कि हुकूमतें हम पर जुल्म कर रही हैं। अभी और जुल्म करेंगे अगर आपने सूद न छोड़ा। अभी खून की नदियां न जाने कितनी बहेंगी अगर आपने खुद सूदी लेन देन न छोड़ा। सूदी लेन देन आप क्यों लेते हैं? इसलिए नहीं लेते कि आप भूखे मर रहे थे उसके बगैर, आप इसलिए लेते हैं कि आलीशान मकान आप सूदी कर्जे के बगैर नहीं बना सकते। अपनी जायज आमदनी से आप छोटे मकान बना सकते हैं, और आप छोटे मकान पर राजी नहीं हैं। आपका दिल चाहता है मेरा भी बड़ा मकान हो, बड़े कुशादा मकान हो, ताकि लोग मुझे बड़ा आदमी समझें। 4 दिन की जिंदगी है, जब मलकुल मौत आएगा तो आप चीख चीख कर कहेंगे कि थोड़े दिन की मोहलत और दे दें, मैं नेकियां करके वापस आना चाहता हूं। और जवाब में दिया जाएगा कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा। बकवास बंद करो, बकवास बंद करो। जो वक्त तुमको दिया गया था वो पूरा हो गया, अब जहन्नम में जाओ, अब अजाब झेलो। अब देखो अल्लाह की मार। बहुत सूदी लेन देन तुमने किया था। जो कौम सूदी लेन देन ज्यादा करती है वो कौम पनपनी। यहूद और नसारा की नकल कर रहे हैं। आपको अगर अल्लाह ने बहुत अमीर नहीं बनाया तो आप अल्लाह से नाराज क्यों हैं? आप अल्लाह के फैसले पर राजी रहिए। छोटे से मकान में रहिए, किराए के मकान में रहिए, झोपड़ी में रहिए, लेकिन सूदी लेन देन मत कीजिए। अपने बच्चों को ये बताइए कि बेटा कभी सूदी लेन देन मत करना, कभी सूदी कर्जा मत लेना।
बात जरा फैल जाएगी, वरना मैं कुछ वाकई सुनाऊं। मैं अमेरिका में अक़वाम मुत्तहिदा यूएनओ के बुलाए हुए के इजलास में गया। 1100 लोग बुलाए गए थे, पूरी दुनिया के मुख्तलिफ मजहबी रहनुमा। पहला सेशन का मौजू था कि दुनिया से गुर्बत को कैसे दूर किया जाए। अल्लाह की तौफीक से जब मेरी बारी आई तो मैंने हर मुक़र्रिर को सिर्फ 11 मिनट दिए गए थे। और ये भी दिलचस्प बात है कि 11 मिनट में हम लोगों को दुनिया से गरीबी को मिटाना था। मैंने अपनी तकरीर 10.5 मिनट में मुकम्मल कर दी और सिर्फ ये बात समझाने की कोशिश की कि आज से 1400 साल पहले दुनिया में एक गरीब तरीन कौम की गरीबी को दूर करने का बड़ा कामयाब तजुर्बा हुआ था। और मैंने फिर ये समझाने की कोशिश की कि उस कौम से सूदी निज़ाम को ख़त्म कर दिया गया और ज़कात के निज़ाम को फैला दिया गया, तो 20-25 साल के अरसे में वो गरीब तरीन कौम पूरी दुनिया की सबसे खुशहाल कौम बन गई। तो जब मैं अपनी तकरीर करके हटा वहाँ से, तो उस वक्त यूएनओ अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल मिस्टर कोफी अन्नान, जो इजलास की सदारत कर रहे थे, वो खड़े हुए और उन्होंने ये कहा कि नोमानी साहब ने एक प्रैक्टिकल हल की तरफ इशारा किया है, अमली हल गरीबी को दूर करने के लिए। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप लोग इजाज़त दें तो दोबारा नोमानी साहब को 11 मिनट के लिए मैं बुलाऊं और उनसे कहूं कि इसको खोलकर बयान कीजिए। सारे लोगों ने तालियां बजाकर इजाज़त दी और मैं आंसुओं के साथ दोबारा गया, क्योंकि ये कमाल मेरा नहीं था, ये कमाल मोहम्मद मुस्तफ़ा की शरीयत का था, अल्लाह के कानून का था। उसके बाद दूसरी मर्तबा जब मुझे बुलाया गया, मैंने बहुत खोल कर बात की। पहली दफ़ा तो इशारों किनारों में ज़्यादा बात की थी, दूसरी बार बहुत खोल कर बात की। और मैंने कहा मैं चैलेंज करता हूँ, इस वक्त आलमी इजलास में ऑन रिकॉर्ड ये चैलेंज करता हूँ कि जब तक सूदी निज़ाम का खात्मा नहीं होगा तब तक दुनिया से गरीबी दूर नहीं हो सकती। इजलास ख़त्म हो गया, लोगों ने मुझे घेर लिया, वो एक अलग कहानी है। खाने का वक्त आया तो हम लोग खाने की मेज़ पर बैठे। खाना अभी शुरू होने वाला था कि मुझे बुलाया गया कि सेक्रेटरी जनरल साहब कह रहे हैं कि आप मेरी मेज़ पर आ जाएं। तो मैं सबसे माजरत करके वहाँ चला गया। वहाँ तारुफ हुआ, जिन लोगों से तारुफ हुआ उनमें एक वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर थे, वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर जनरल, जहाँ से पूरी दुनिया में ये सूदी निज़ाम चलाया जाता है, वो भी बैठे हुए। ग्लेन टर्नर उनका नाम था। तो उन्होंने कहा कि आज आपने तो अजीब बातें कही। आपने तो कहा कि सूदी पूरे निज़ाम को, इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमिक सिस्टम और बैंकिंग सिस्टम को डिमोलिश किए बगैर, इसको ख़त्म किए बगैर दुनिया से गरीबी दूर नहीं हो सकती। तो कैसे मुमकिन है? फिर दुनिया चलेगी कैसे? आखिर दुनिया कर्जे लेगी तो फिर क्या होगा? अगर सूद के साथ वापस नहीं करेगी तो बैंकिंग का निज़ाम कैसे चलेगा? मैंने उनसे कहा कि मैं आपको समझाता हूँ। एक फैक्ट्री लगाने वाला एक शख्स 1 करोड़ रुपए बैंक से लेकर वो अपनी फैक्ट्री लगाएगा।
अब उसको वापस जो करना है वो कम से कम 1,25,30 लाख करना है, 25-30 लाख बढ़ा कर करना है। ये 25-30 लाख जो बढ़ाएगा या जो बढ़ाता है वो क्या अपनी जेब से बढ़ाता है? आप जरा जवाब दीजिए। वो हम खरीदारों को वो सौदा महंगी कीमत में बेचकर एक्स्ट्रा पैसे लेता है और वो एक्स्ट्रा पैसों से वो लोन का कर्जा जो है वो वापस लेता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्यों भाई? या मैं इसलिए कि सारा निज़ाम सूदी कर्जे पर चल रहा है। तो वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर साहब के पास कोई जवाब नहीं था और ये कहने लगे उठते हुए कि भाई बहुत ज़्यादा वक्त चाहिए आपसे समझने को। मैं कोशिश करूंगा कि आपसे राब्ते में रहूं, लेकिन आप जो बातें कह रहे हैं उसका मेरे पास जवाब कोई नहीं। लोगों, अल्लाह के बंदो, पूरे इस्लाम पर चलो और सूदी लेन देन को छोड़ दो। अगर आज आपने ये अहद कर लिया तब मैं समझूंगा कि इजलास 100% कामयाब। अपने बच्चों को वक्त दीजिए। माओं से कहता हूं, बेटियों को कुछ तरबियत दीजिए, कुछ समझाइए। शादीशुदा जिंदगी के बारे में हमारे नौजवानों का तसव्वुर सिर्फ अफसानवी है। लड़का नहीं जानता कि शादी के बाद उसके ऊपर क्या क्या जिम्मेदारियां आने वाली है। लड़की नहीं जानती कि शादी के बाद उसके ऊपर क्या क्या जिम्मेदारियां आने वाली हैं। लड़का भी ये समझता है कि मेरी शादी होगी तो मैं शाहजहां बनूंगा और मेरी दुल्हन मुमताज बेगम होगी और हम दोनों मिलकर ताजमहल बनाएं। और माशाअल्लाह 8-10-15 दिन के अंदर आटे दाल का भाव मालूम हो जाता है जब लड़की को सास नामी मखलूक का साबका पड़ता है। अस्सासु मस्सास वमा अदराका मस्सास। आपने तरबियत ही नहीं दी, माँ ने समझाया ही नहीं बेटी को कि ससुराल एक नई दुनिया है, नए रिश्तेदार हैं, कैसे उनका दिल जीतना है, कैसे उनकी खिदमत करनी है। न बाप ने बेटे को तरबियत दी, न बाप ने बेटे को जिंदगी की सच्चाइयों समझाई। बाप कमाता है और बेटा उड़ाता है। बेटा नहीं जानता कि कितनी मुश्किल से बाप कमा कर लाता है। इसलिए वालिदैन से कहता हूं, अपने बच्चों की तरबियत कीजिए, उनको वक्त दीजिए। चाहे हफ्ते में एक बार उनके साथ बैठिए, प्यार मोहब्बत से जिंदगी की सच्चाइयां उनको समझाइए, करीब कीजिए। एक जमाना था कि बच्चे वालिद के पास सिमट कर बैठते थे, बच्चियां माँ से चिमट कर बैठती थी। माँ और बाप तो छोड़िए, दादा और दादी के पास, नाना और नानी के पास बच्चे शौक से आते थे कि दादी अम्मा कोई कहानी सुनाइए, दादा अब्बा कोई किस्सा सुनाइए। ये रिवाज था। अब बिल्कुल ये रिवाज खत्म हो चुका है। क्यों भाई, मैं सही कह रहा हूं? नौजवान बच्चे अपने बाप के पास नहीं बैठते और बाप ने भी अपने को ऐसा जलाली बना रखा है कि बाप जब घर में आता है तो ये नहीं समझ में आता बच्चों के कि बाप आया है या थानेदार साहब आए, एसपी साहब आए। ऐसा माहौल घर का बनना चाहिए, ये इस्लाम सिखाता है। घर में मोहब्बतों का माहौल हो, खुशियों का माहौल हो, हंसी मजाक का माहौल हो, दूरियां न हो। यहाँ ताजिर हजरात भी बैठे हैं। ताजिर हजरात से मुझे ये कहना है कि आपकी तिजारत का मकसद क्या है? शानदार मकान बनाना, बेहतरीन कपड़े बनाना, बहुत अच्छा फर्नीचर आपके ड्राइंग रूम में और डाइनिंग हॉल में हो, अपनी बेटी की शादी पर करोड़ों रुपए लुटा देना, यह आपकी तिजारत का मकसद है। मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। मुसलमान ताजिर का ये मकसद नहीं हो सकता। आप ताजिर तो हैं
लेकिन अभी मुसलमान बनने में कसर है। समझ रहे हैं ताजिर हजरात? ताजिर तो तिजारत करते थे, वो अय्याशियों के लिए नहीं करते थे, वो ताजिर करते थे इस्लाम की काम को तक़वियत पहुंचाने के लिए। वो ताजिर तिजारत करते थे गरीबों की खिदमत के लिए। आपने वो वाक़या सैकड़ों बार अपने बुजुर्ग उलमा से सुना होगा कि एक सहाबी आए, अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर हुए और आकर कुछ अपनी परेशानी का इजहार किया। हुजूर समझ गए। आपने फरमाया तुम ऐसा करो, उस्मान के पास चले जाओ और बता देना कि मैंने भेजा है, और अपनी परेशानी का इजहार उस्मान से कर देना, वो तुम्हारी मदद करेगा। वो बेचारा आदमी बड़ी उम्मीद के साथ हजरत उस्मान के घर पहुंचा, लेकिन जब वो दरवाजे पर पहुंचा तो उसको अंदर से कुछ आवाजें आई। तो उसने इंतजार किया कि आवाजें खामोश हो जाएं तब मैं दरवाजे पे दस्तक दूं, लेकिन जो आवाजें सुनाई पड़ी उससे उसने ये समझा कि हजरत उस्मान अपनी बीवी को डांट रहे हैं कि तुमने चिराग को बुझा क्यों नहीं दिया, चिराग को इतनी देर से क्यों बुझाया, इसका तेल जो जलता रहा इसका कौन हिसाब देगा। तो वो उन्होंने दरवाजे पे दस्तक नहीं दी और वापस लौट आए रसूलुल्लाह के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा इसकी आवाज बढ़वा दीजिए, बहुत जोर से बोलना पड़ रहा है। वो लौट आए अल्लाह के रसूल के पास और हुजूर से कहा कि आपने मुझे किसके पास भेज दिया? जो आदमी अपनी बीवी को डांट रहा है चिराग के तेल पर, वो मेरी क्या मदद करेगा? वो तो बेचारा खुद गरीब है, तो मुझे तो अच्छा ही नहीं लगा कि मैं उससे कुछ मांगू। हजरत उस्मान, हुजूर ने फरमाया नहीं, तुम जाओ दोबारा बुलाओ दरवाजे पर, मेरा पैगाम पहुंचाओ, वो तुम्हारी मदद करेगा। इस बार वो गए और उन्होंने दस्तक दी और हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु बाहर निकले और बाहर निकलकर उनसे पूछा कि आप, उन्होंने पूरी बात बताई। बहुत मोहब्बत से उन्होंने उनका इस्तकबाल किया, खिलाया पिलाया, इकराम किया और बहुत माल, खाने पीने का सामान, शहद, घी, गल्ला, अनाज, खुदा जाने क्या क्या, खजूरें, वो बाकायदा ऊंट पर लाद कर उनके हवाले की, जाओ अल्लाह बरकत दे। तो वो सामान लेकर कुछ देर चुपचाप खड़े रहे। उन्होंने, हजरत उस्मान ने कहा कि अब जाओ, क्यों खड़े हो? उनका एक बात पूछने की इजाजत चाहता हूं, आपको एक बात बताना चाहता हूं। मैं थोड़ी देर पहले भी आया था और उस वक्त आप अपनी बीवी को डांट रहे थे चिराग के तेल पर। तो मैं सोचने लगा कि जो आदमी चिराग के तेल पर बीवी को डांट रहा है वो मुझे क्या देगा। तो मैं चुपचाप वापस चला गया, लेकिन हुजूर ने दोबारा भेजा। तो एक बात बताइए, जब आपको अल्लाह ने इतना माल दिया है तो आप चिराग के तेल पर अपनी बीवी को क्यों डांट रहे थे? तब जवाब दिया हजरत उस्मान ने, ताजिरों सुनो। हजरत उस्मान ने कहा, बेशक हम कारोबार करते हैं, बेशक हम माल कमाते हैं, लेकिन हम माल अपने ऐश और इशरत के लिए नहीं कमाते। मैं तुम जैसे भाइयों बहनों की खिदमत के लिए हम लोग कमाते हैं। अल्लाह के दीन का काम आए हमारा ये माल, इसलिए कमाते हैं। मैं जब भी कश्मीर आता हूँ, और कश्मीर क्या अक्सर इलाके के मुसलमानों का यही हाल हो गया है, बड़ा दिल दुखता है, बहुत एहसास होता है कि ये बात पूरी तरह शायद सब लोगों की समझ में नहीं आई। आप ज़रा थोड़ा सा इस मामले में नजरसानी कीजिए। मैं बड़ी मोहब्बत से ताजिर हजरात से कहता हूँ, एक तो गैर सूदी कारोबार कीजिए, कारोबार बिल्कुल सच्चाई के साथ हो, ईमानदारी के साथ हो। दूसरे, जो कुछ कमाइए उसमें से अच्छा खासा इस्लाम के तकाज़ों पर लगाइए। इस्लाम के तकाज़े मदरसे भी हैं, कब्रिस्तान भी हैं, स्कूल भी हैं,
कॉलेज भी हैं, यूनिवर्सिटियां भी हैं और बहुत मैदान है। जब आप अपने बड़ों से पूछेंगे कि मैं अपना माल लगाना चाहता हूँ तो लोग आपको बताएंगे फुना जगह इस वक्त सबसे ज़्यादा खर्च की ज़रूरत है। सच्ची बात यह है, मुल्की हालात तब्दील किए जा सकते हैं अगर माल के खर्च की तरतीब बेहतर हो जाए। काश इस जुमले को चंद लोग यहाँ समझने वाले मौजूद हों। मुल्की हालात तब्दील किए जा सकते हैं अगर माल के खर्च करने की तरतीब दुरुस्त हो। हमारे मुल्क की सियासत नजरियात की बुनियाद पर बहुत कम और माल की बुनियाद पर ज़्यादा चल रही है। एक आदमी सुबह किसी सियासी पार्टी में होता है, शाम को पार्टी बदल लेता है। नजरियात का मसला नहीं है, मफादात का मसला है। काश के ताजिर हजरात ज़रा तन्हाइयों में मिलें, उनको समझाया जाए कि भाई अपने हमारे मुल्क में, अपने रियासत में इतनी खूबसूरत रियासत, इतनी आला दर्जे की रूहानी सलाहियत वाली, काश कि आप अपनी रूहानी सलाहियत को पहचान लेते। अमीर कबीर की दुआओं से और या अल्लाह की तवज्जुहात से जो रूहानियत यहाँ के जर्रे जर्रे में है वो बाहर से आने वाला महसूस करता है, शायद ज़्यादा महसूस करता है। उस रूहानियत को फ़रोग़ देने और बचाए रखने के लिए अपने इदारों की ज़रूरत है, अपने अस्पतालों की ज़रूरत है, अपने स्कूलों कॉलेजों की ज़रूरत है, अपने यतीम खानों की ज़रूरत है। और वहाँ इन सब चीज़ों पर माल लगना चाहिए। और यहाँ के अलावा भी आपका माल बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ ला सकता है। मैं ताजिर हजरात से ये गुजारिश करता हूँ। डॉक्टर हजरात भी होंगे यहाँ बैठे हुए, वकला भी होंगे। डॉक्टरी का पेशा, मैंने कल भी कहा था, श्रीनगर शहर में जो मखसूस हजरात की एक छोटी सी मजलिस अचानक हो गई थी कि मेडिकल पेशा ये अल्लाह को राज़ी करने वाला, अल्लाह के बंदों की खिदमत करने वाला, अल्लाह के बंदों की दुआएं लेने वाला, ये बहुत बड़ा पेशा था। अब इसी पेशे को खून चूसने वाला पेशा बना दिया गया। अक्सर डॉक्टर मरीजों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह के रसूल के गुलाम जो डॉक्टर बन रहे हैं, बन चुके हैं, बनेंगे, वो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अपने मरीजों के साथ बर्ताव करेंगे। गैर ज़रूरी जांचें नहीं लिखेंगे, सस्ती दवाएं लिखेंगे और अपने पास से अगर ज़रूरत समझेंगे तो मदद करेंगे। और उस सबसे ज़्यादा मरीज के साथ मुस्कुरा कर बोलना, उसकी हिम्मत बढ़ाना, हमदर्दी के दो बोल बोलना, उसी से मरीज आधा अच्छा हो जाता है। ये बात डॉक्टर लोग हम जैसों से ज़्यादा जानते हैं। जो सियासतदान हैं, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, उनसे भी कहना चाहता हूँ कि भाई अपने ज़ाती मफाद के लिए सियासत करना ये किसी मुसलमान का काम नहीं हो सकता। मुसलमान सियासत में जाए तो अल्लाह के मखलूक की खिदमत के लिए जाए। सरकारी पैसे को सही जगह पर लगवाने के लिए जाए, खुद फायदा उठाने की नियत से न जाए तो ये सियासत में लगना भी इबादत शुमार होगा, दीन शुमार होगा। इसकी भी सख्त ज़रूरत है, सख्त तरीन ज़रूरत है। और जब आप अल्लाह वाले बड़े साहिब नज़र लोग, जिनकी नज़र मुल्की और आलमी हालात पर भी है, खतरात पर भी है और इम्कानात पर भी है, जब आप उनसे मिलेंगे, उनसे कुछ सीखेंगे और समझेंगे तो आपको ये बात मालूम होगी कि इस वक्त दुनिया के बहुत से ममालिक दो राहे पर खड़े हैं। या वो जहन्नम बन सकते हैं अपने रहने वालों के लिए, और या वो हिदायत का मरकज बन सकते हैं। अजीब व गरीब बात है, अजीब बात है। मैंने जो बात 15 साल पहले कही थी, जिसको अभी याद दिलाया गया, आज 15 साल होते होते उस बात की सच्चाई इस कदर जाहिर हो रही है। इधर गज़ा में अल्लाह के बंदे और बंदियां शहीद हो रहे हैं और उधर यूरोप और अमेरिका में अल्लाह के हज़ारों बंदे इस्लाम ला रहे हैं।
यानी तादाद भी मिलती जुलती है। 40-45 हजार लोग अब तक शहीद हो चुके हैं और 48,000 लोग सरकारी इत्तला के मुताबिक यूरोप में इस्लाम ला चुके हैं। और क्यों इस्लाम ला रहे हैं? उन्हें कोई दावत नहीं दे रहा। एक मस्जिद में 80 औरतें एक साथ आईं, उस मस्जिद के इमाम से कहा कि हम लोग इस्लाम कबूल करना चाहते इसलिए आए हैं। तो उन्होंने पूछा कि भाई कैसे आप इतने बड़ी तादाद में? तो उन्होंने कहा देखिए, हम लोग देख रहे हैं टेलीविजन पर फलस्तीन के हालात को, और हम ये देख रहे हैं कि माँ अपने शहीद बेटे की पेशानी चूम रही है और कह रही है शाबाश बेटा शाबाश, शाबाश मेरी दुआएं कबूल करवा दी तुमने। शौहर अपनी बीवी को रुखसत कर रहा है, बीवी अपने शौहर को रुखसत कर रही है, बहन अपने भाई को रुखसत कर रही है, नन्हे मुन्ने बच्चों को कब्र में उतार रहा है बाप। अभी परसों जो अल्लाह का बंदा शहीद हुआ, उस शहीद का जनाजा जब घर में लाया गया तो उस शहीद की बीवी ने उस शहीद की माँ से कहा, माँ मुबारक हो, आप दुआ करती थी कि आप शहीद की माँ बने, अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल की। शहीद की बेवा बजाय रोने और चिल्लाने के वो अपनी सास को, अपने शौहर की माँ को मुबारकबाद दे रही है। मुझे बताइए वो मुसलमान है कि हम मुसलमान? अल्लाह के बंदो, खुदा के लिए अपने ईमान को मुकम्मल करो। कमी है हमारे ईमान, क्यों भाई कमी है कि नहीं? आवाज नहीं आई, कोई जवाब नहीं आया। ये कमी कब दूर होगी, मरने के बाद या मरने से पहले? अच्छा पता है कि कब मरेंगे? क्यों देर करते हैं? क्यों अल्लाह वालों के पास भाग भाग कर नहीं जाते? जो सवालात आपके जहन में हैं उसके लिए इंतजार क्यों करते हैं कि कोई आए तो हम उससे सवाल करेंगे? खुदा के बंदो, इसकी आदत डालो कि साल में एक बार कोई सफर करें आप इल्म सीखने के लिए, अपनी इस्लाह के लिए, अपनी तरबियत के लिए, अपनी नाउम्मीदी को उम्मीद से बदलने के लिए, अपनी पसहिम्मती को बुलंद हौसलगी से बदलने के लिए, अपने खौफ को इत्मीनान से बदलने के लिए। इन्नमा ज़ालिकुम शैतानु युखव्विफु औलियाअ फला तखाफूहुम वखाफून। मौजूदा हालात की वजह से अजब खौफ तारी है लोगों पर, अजब खौफ तारी। ये खौफ मुझे कहने की इजाजत दे दीजिए, मैं अपने बारे में तो कह सकता हूँ, आप में से किसी के बारे में कहने का मुझे हक नहीं। ये खौफ अल्लाह पर यकीन की कमी की वजह से, हमने अल्लाह को नहीं पहचाना। हम महसूस करते हैं कि बद्र वहद में तो अल्लाह की ताकत ज़्यादा थी, लेकिन आज की मौजूदा हुकूमत के मुकाबले में अल्लाह की ताकत कमज़ोर है। अल्लाह मुझे नहीं बचा पाएगा, अल्लाह मेरी हिफाजत नहीं कर पाएगा। ये पुराने ज़माने की बात है कि अल्लाह खैरुन हाफिज़ा व हुवा अरहमुर राहिमीन। दोस्तों, अल्लाह अपनी उसी ताकत के साथ आज मौजूद है। जिस अल्लाह ने फिरौन को समंदर में डुबोया था, वो इस वक्त के फिरौनों को भी जिंदगी के समंदर में डुबोएगा। याद रखें, जब किसी हुक्मरान का गुरूर और तकब्बुर हद से आगे बढ़ जाता है, जुल्म और दहशतगर्दी और आतंकवाद हद से आगे बढ़ जाता है, वो कोई भी हुक्मरान हो, दुनिया के किसी मुल्क का हो, उसका खात्मा करीब होता है। वो हुक्मरान मक्के और मदीने का हो या वो हुक्मरान किसी मुल्क का हो, किसी शहर का हो, याद रखें गुरूर और तकब्बुर को और जुल्म की सजा इस दुनिया में मिलकर रहती है। कुफ्र की सजा इस दुनिया में मिले ये जरूरी नहीं है, कुफ्र की सजा आखिरत में मिलती है, लेकिन जुल्म की सजा इस दुनिया में मिलकर रहती है। शर्त यह है कि मजलूम जो हों वो मुत्तहिद हों, मजलूम डरे हुए ना हों, मजलूम घबराए हुए ना हों, मजलूम हक की गवाही दे रहे हों, मजलूम सच्ची बात कह रहे हों, मजलूमों का ताल्लुक बढ़ रहा हो, दुआओं का एहतिमाम बढ़ रहा हो, कुरान मजीद से मदद लेने का रिवाज बढ़ रहा हो, अल्लाह ताला से मदद मांगने का
वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन, ये मिजाज बन रहा हो तो फिर आप देखें फिर अल्लाह की मददें कैसे आती हैं। क्या होता है, अल्लाह ताला शुरू में ढील देते हैं, ये बात भी मैं कहना चाहता हूँ। अल्लाह ताला अलीम को जुल्म करने देते हैं, बहुत जल्दी मुदाखलत करने की अल्लाह की आदत नहीं है। अल्लाह जल्दी इंटरफियर नहीं करते, बहुत ढील देते हैं, बहुत मौका देते हैं। लेकिन फिर एक वक्त आता है जो अल्लाह ही के इल्म में है, वो वक्त कोई नहीं बता सकता। कोई नहीं बता सकता कि 2027 में क्या होगा और 2026 में क्या होगा। जो लोग सन की तायीन के साथ बताते हैं वो कुरान और सुन्नत के खिलाफ करते हैं, लेकिन जो लोग सन की तायीन के बगैर पूरे यकीन के साथ कहते हैं कि अला इन्ना नस्रुल्लाहि करीब, वो बिल्कुल सच कहते हैं। पिछली कौमों पर इतनी तकलीफें आई थी ईमान वालों पर, सिर्फ ईमान की वजह से, सिर्फ अमल सालेह की वजह से, अपने नबी के इत्तिबा की वजह से उन पर इस कदर सख्तियां हुई थी कि अल्लाह की पनाह के वक्त के नबी भी पुकार उठे थे कि मता नसरुल्लाह। आप सोचें, वक्त का नबी चीख उठे, वक्त का नबी सवाल करने लगे कि अल्लाह की मदद कब आएगी। आप सोचें वो मुसीबत कितनी बड़ी होगी। जब नबी की जबान से ये जुमला निकला कि मता नसरुल्लाह, कब आएगी अल्लाह की मदद, तब अल्लाह की तरफ से जवाब आया अला इन्ना नस्रुल्लाहि करीब। अब सुन लो कान खोलकर, अल्लाह की मदद करीब है। मैं अपने छोटे से इल्म और बहुत कमजोर ईमान के हवाले से इन बुजुर्गों की मौजूदगी में कश्मीर की इस तारीखी सरजमीन पर यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि तारीख अपना वरक पलटने वाली है और इस्लाम का चप्पा चप्पा हमारे मुल्क का इस्लाम का मरकज बनेगा। जर्रे जर्रे से कलमे की आवाज आएगी, जर्रे जर्रे से कलमे की आवाज आएगी। देर हमारी तुम्हारी वजह से लग रही है, हमारी कंजूसी की वजह से लग रही है, हमारी फासिकाना कैरेक्टर की वजह से लग रही है, हमारी बदनजरियों की वजह से लग रही है, हमारी जिना की वजह से लग रही है, हमारी बेपर्दगी की वजह से लग रही है। एक कौम की बेटियों जो यहाँ मौजूद हो, तुम मेरी जिगर के टुकड़े हो, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, नाम तुम्हारा खदीजा और किरदार नाचने गाने वालियों का, नाम तुम्हारा आयशा और किरदार गंदी औरतों का। आज मेरी बच्चियों तौबा करो, आज मेरी बच्चियों तौबा करो। अब कभी भी किसी नामहरम को फोन भी नहीं करेंगे, मोबाइल का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, सोशल मीडिया पर चैटिंग नहीं करेंगे। तुम कौन हो? तुम औलिया की नस्ल से हो। और कश्मीर के मुसलमानों, तुम्हें पता है तुम्हारी रगों में औलिया का खून दौड़ रहा है। कल को तुम अपने आबा अजदाद को क्या जवाब दोगे? खड़े होंगे अमीर कबीर सैयद अली हमदानी और पेश करेंगे तुमको अल्लाह के सामने। इन्होंने देखिए मेरे आने के बाद इन्होंने हुसैन और हसन और हुसैन की तहजीब की धज्जियां उड़ाई। देखिए इनका नाम फातिमा था इस बच्ची का, लेकिन ये नंगी फिरा करती थी, अपने हुस्न की नुमाइश करती थी। लड़के इसके बॉयफ्रेंड थे। मैं ये गुमान नहीं करना चाहता, मुझे कश्मीर से मोहब्बत नहीं है, अकीदत है अकीदत। मैं यहाँ की रूहानी फिजा से अपनी रूह को तक़वियत पहुँचाने की नीयत से आता हूँ। मैं आपको फायदा पहुँचाने की नीयत से बाद में खुद अपने अंदर ईमानी ताजगी महसूस करता हूँ। जब मैं कब्रिस्तान शुहदा के सामने से गुजरता हूँ तो मुझे वहाँ की रूहें तड़पती हुई मिलती हैं। लगता है जैसे वो कह रही हो जाइए समझाइए इन लोगों को, हम इनके लिए मरे हैं, हमने इनके लिए जान दी है, हमने इनके लिए अपनी जवान बीवियों को बेवा किया है। और ये क्या कर रहे हैं? ये सूदी लेन देन कर रहे हैं, ये नाच गाने में लगे हैं, ये मोबाइल पर गलत तस्वीरें देख रहे हैं। ए अल्लाह के बंदो, तुम बुजुर्गों की औलाद हो, तुम औलिया अल्लाह की नस्ल से हो। बिला वजह किसी ने नहीं कहा था कि अगर फिरदौस बरूए जमी हमी हस्तो हमी हस्तो हमी हस्त, लेकिन तुम उस जन्नत को जहन्नम बना देने पर तुले हुए हो। आज अल्लाह हम सबको सच्ची पक्की तौबा नसीब फरमाए। ऐसी तौबा
कि उठने से पहले अल्लाह फरिश्ते भेज दे और कह दे कि फरिश्तों जाओ जाओ रियाद सालिहीन के इस जलसे में जाकर ऐलान करो, जाओ कह दो मेरी तरफ से, अल्लाह की तरफ से कि जाओ क़ूमू मग़फ़ूरन लकुम क़द बुद्दिलत सय्यातुकुम हसनात, तुम सबको मैंने माफ कर दिया और तुम्हारे गुनाह नेकियों से बदल गए। मर्दों के भी, औरतों के भी, जवानों के भी, बूढ़ों के भी, ताजिरों के भी, डॉक्टरों के भी, वकीलों के भी, उलमा के भी, माँ बाप के भी, भाई बहनों के भी, नए शादीशुदा जोड़ों के भी, और जिनकी शादी अभी नहीं हुई मेरे अजीज उन नौजवानों के भी। मेरा ख्याल है अब हम लोग हाथ उठाएं दुआ के लिए। इस वक्त थोड़ी सी दुआ हो जाती तो अच्छा। दुआ के बाद अभी दुआ का माहौल बना। जो हजरात माजूर नहीं हैं वो अदब से बैठ जाएं, जो माजूर हैं वो जिस तरह उनको राहत हो उसी तरह बैठे और दुआ करें अल्लाह हम सबको इस वक्त मकबूल दुआ नसीब फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना 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 ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन फला तजअलना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना अंत मौलाना अंत मौलाना अंत मौलाना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन वनज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन वला तजअलना फितनतन लिल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाह हम आपके बंदे और आपकी बंदियाँ आपके हुजूर में हाजिर हैं, हम खताकार हैं, कसूरवार हैं, सियाहकार हैं, मुजरिम हैं। ए अल्लाह डरे सहमे घबराए आए हैं, क्या होगा हमारा। ए अल्लाह जब मौत का वक्त आएगा तो क्या होगा। ए अल्लाह जब मौत के फरिश्ते आएंगे तो क्या होगा। जब रूह कब्ज़ होगी तो क्या होगा। जब हमें नहलाया जाएगा, हमारे कपड़े उतारे जाएंगे, हमें कफन पहनाया जाएगा, फिर हमें कब्र पर लिटाया जाएगा और सब छोड़कर चले आएंगे। ए अल्लाह माफ़ कर दीजिए, ए अल्लाह माफ़ कर दीजिए, ए अल्लाह आज माफ़ कर दीजिए, आज सुन लीजिए अल्लाह। अल्लाह आज मान जाइए, अल्लाह आज मान जाइए, अल्लाह आज मान जाइए। ए अल्लाह हम आपको मनाने आए हैं। ए अल्लाह ज़मीन और आसमान के तेवर और मुल्की और आलमी हालात ये बता रहे हैं कि आप हमसे नाराज़ हो गए हैं। अल्लाह कब तक नाराज़ न होते, हमने भी कोई कसर छोड़ी है क्या। ए अल्लाह माफ़ कर दीजिए, माफ़ नहीं करना चाहते फिर भी माफ़ कर दीजिए। ए अल्लाह फिर भी माफ़ कर दीजिए। ए अल्लाह मौत हमें बाद में दीजिएगा। ए अल्लाह मौत हमें बाद में दीजिएगा, पहले हमें माफ़ कर दीजिएगा, पहले हमें माफ़ कर दीजिएगा। ए अल्लाह एक नज़र अपने बंदों और बंदियों के इस मजमे पर डाल दीजिए, एक नज़र डाल दीजिए। तेरी एक निगाह की बात है, मेरी ज़िंदगी का सवाल है। तेरी एक निगाह की बात है, मेरी ज़िंदगी का सवाल है। मुझे अपनी पस्ती की शर्म है, तेरी रफ़ातों का ख्याल है। मैं अपने दिल को क्या करूं
इसे फिर भी शौक़ विसाल है। ए अल्लाह हमें नेक बना दीजिए, हमें पाक दामन रखिए। ए अल्लाह बदनज़री से बचा लीजिए, बदकारियों से बचा लीजिए, बुरे ख्यालात से बचा लीजिए, बुरे अमाल से बचा लीजिए, बुरे अखलाक से बचा लीजिए, बुरे दिन से बचा लीजिए, बुरी रात से बचा लीजिए, बुरे आज से बचा लीजिए, बुरे कल से बचा लीजिए। अल्लाह देखिए कितने प्यारे बंदे बैठे हैं। अल्लाह शर्मिंदा हैं, बड़ी उम्मीदों के साथ आए हैं, दूर दूर से आए हैं। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह। एक मरतबा एक बादशाह ने खुशी के मौके पर जेल में ऐलान कराया कि सारे कैदियों को रिहा कर दिया जाए। जेल में खुशी का एक तूफान मच गया। सब लोग कपड़े बदलने लगे कि अब रिहाई होगी। फांसी के फंदे का इंतज़ार करने वाला, एक सजाए मौत का इंतज़ार करने वाला एक कैदी, वो अपने अफसर के पास पहुंचा कि मुझे भी आप इन्हीं बेड़ियों के साथ बादशाह के दरबार में पहुंचा दीजिए। बादशाह ने ऐलान किया है, आज जो मेरे दरबार में आ जाएगा उसको मैं रिहा कर दूंगा। तो अफसरों को भी तरस आ गया, वो उसको भी ले गए और वो अपनी बेड़ियों और हथकड़ियों के साथ बादशाह के तख्त के सामने गिर गया और हाथ जोड़ के कहने लगा, मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं, मुझे भी रिहा कर दीजिए। ए अल्लाह, ए अल्लाह, आज इस इलाके में ऐलान हुआ, जाओ फला जगह मेरी मगफिरत मिलेगी। तो अल्लाह हम भी अपने गुनाहों की बेड़ियों में घिसटते हुए आए हैं और आपके सामने अपना सर रख कर कह रहे हैं, हमें भी रिहा कर दीजिए, हमें भी माफ़ कर दीजिए, हमें भी, हमारी भी मगफिरत फरमा। ए अल्लाह ईमान पर खात्मा फरमा, आसान मौत नसीब फरमा। जब तक जिंदा रखिएगा ईमान पर रखिएगा, नेक अमाल की तौफीक के साथ रखिएगा, बीमारियों और अल्लाह गुनाहों से बचा कर रखिएगा। और जब वक्त मुकर्रर आए ए अल्लाह तो आसान मौत देकर ईमान कामिल पर अपने पास बुला लीजिएगा और बग़ैर हिसाब व किताब मग़फ़िरत करके जन्नत भेज दीजिएगा। अल्लाह कितनी अच्छी होगी वो जन्नत जिसमें आका मोहम्मद रसूलुल्लाह होंगे, अबू बकर व उमर होंगे, उस्मान व अली होंगे, हसन व हुसैन होंगे, हज़रत इब्राहीम व इस्माइल होंगे, अल्लाह अंबिया अलैहिमुस्सलाम होंगे, सहाबा और अहले बैत होंगे, औलियाउल्लाह होंगे, अज़वाज मुतहरात होंगी। ए अल्लाह ऐसा न हो कि हमारे माँ बाप जन्नत में हों और हमें जहन्नम में फेंक दिया जाए। ए अल्लाह हमारी बीवियों की भी मग़फ़िरत फरमा, हमारे वालिदैन की भी मग़फ़िरत फरमा, हमारी औलादों को भी माफ़ फरमा। ए अल्लाह हमारे भाई बहनों, भतीजों, भांजों, दामादों, बहुओं, दूर और करीब के तमाम रिश्तेदारों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह हम सबको जन्नत में जमा फरमा। ए अल्लाह इस वादी की हिफाजत फरमा, इसको अमन व इंसाफ का गहवारा बना, बाहमी मोहब्बत का ज़रिया बना। ए अल्लाह उलमा और दानिश्वरों के दरमियान ए अल्लाह बाहम मोहब्बत और ताउन का माहौल बना दीजिए। एक दूसरे पर एतराज़ करने के बजाय एक दूसरे की कमियों को दूर करना और एक दूसरे को मजबूत करना। ए अल्लाह यहाँ के उलमा और यहाँ के दानिश्वरों, प्रोफेशनल्स सबका मिजाज बन जाए। ए अल्लाह या आजिज़ गुनहगार जब भी यहाँ आता है आप जानते हैं किन उम्मीदों के साथ आता है। ए अल्लाह मुझे खाली हाथ वापस न लौटा, मुझे खाली हाथ वापस न लौटा, मुझे खाली हाथ वापस न लौटा। चप्पे चप्पे में औलियाउल्लाह दफन हैं। ए अल्लाह उनकी रूहानियत का कुछ हिस्सा अता फरमा। जो मांगा है वो भी अता कर दीजिए, जो नहीं मांग सके वो भी अता फरमा। ए अल्लाह मस्जिद अक़सा की हिफाजत फरमा, उसकी हिफाजत करने वालों की हिफाजत फरमा, उनकी गैबी मदद शामिल हाल फरमा, गैबी मदद शामिल हाल फरमा। अपनी कुदरत का तमाशा दिखा दीजिए, जालिमों के तकब्बुर को तोड़ दीजिए, उनके गुरूर और घमंड को तोड़ दीजिए। ए अल्लाह उनको अपनी औकात बता दीजिए, उनको अपनी औकात बता दीजिए। तमाम शुहदा और रईस शुहदा को कबूल फरमा, रईस शुहदा को कबूल फरमा। ए अल्लाह हमें ए अल्लाह जियालों के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हम दिल से चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे, खुशहाल बने, मजबूत हो, नेक नाम हो, हर एतबार से। ए अल्लाह हमारे अपने वतन को बुलंदी के मुकाम तक पहुँचा, रूहानी एतबार से भी
अखलाकी एतबार से भी, माशी इक़्तिसादी एतबार से भी। ए अल्लाह इस रियासत को ख़ास तौर पर अपनी मोहब्बत की नज़र से देख लीजिए। ए अल्लाह साजिशों को नाकाम फरमा। एक आखिरी दुआ, आखिरी दरख्वास्त ये है अल्लाह, ए अल्लाह हम सब खताकारों की तरफ से रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हम सब की तरफ से दुरूद व सलाम भिजवा दीजिए उन पर और उनकी आल पर, अहले बैत पर, सहाबा और सहाबियात पर, अज़वाज मुताहरात पर, ज़ुर्रियत तय्यबा पर, उनके नक्श कदम पर चलने वाले तमाम औलियाउल्लाह और बुजुर्गान दीन पर, और अल्लाह उन्हीं के रास्ते पर जीने और मरने की हम सबको तौफीक अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमाइन।